नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये स्टैंडर्ड 10th ICSE के सिलेबस में है, जो कि टर्म 2 में आने वाला है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से एटलीस्ट 6 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा। टर्म 2 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 6 to 8 मार्क्स का वेटेज होगा। आज हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। हर एक फॉर्मूला का एक सिंपल सा प्रॉब्लम करेंगे। बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से आप समझना और एक एक चीज को नोट करते रहना। आपको मैं नोट करने का मौका दूंगा, देन आफ्टर फिर आप, क्योंकि आप अगर नोट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये जान लो। लाइक एक हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, लेटे लेटे आपने पढ़ लिया, लेटे लेटे वीडियो देख लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपरली नोटबुक पेन लेके बैठना पड़ेगा, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आने वाला है। ऐसे देख के नहीं होगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है कि सपोज एक फ्रेंड यहां पे है हमारा और दूसरा फ्रेंड कहीं यहां पर है। इस फ्रेंड का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और इस फ्रेंड का भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसके ए पॉइंट मानता हूं, इसको बी पॉइंट मानता हूं। तो इन दोनों फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही फाइंड आउट होता है इस डिस्टेंस फार्मूले से। दैट मीन्स ये डिस्टेंस फार्मूला क्या फाइंड आउट करता है, किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। याद रहे, एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। एक साथ में 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट होगा। केवल और केवल 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करता हूं तो डी इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप मेरे साथ बोलिए एक बार, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, पहले x के कोऑर्डिनेट को लेंगे, फिर y के कोऑर्डिनेट को लेंगे। जो भी आएगा इसका जो भी यूनिट होगा उसमें डिस्टेंस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? रूट ओवर लगाना मत भूलना आप। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए है 2,3 एंड बी है 1,5। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, इन पॉइंट्स को मार्क करना होगा। दैट इज x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। x2 की वैल्यू क्या है, 1 है। y1 की वैल्यू क्या है, 3 है। y2 की वैल्यू क्या है, 5 है। बस आप फॉर्मूले में पुट करो। d इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, द होल स्क्वायर। सेम एज
3 minus 5 the whole square. It comes out to be 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है. -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4. Therefore it comes out to be √5. That means √5 unit. That is the answer. सिंपल. जो भी यूनिट होगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा. अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल यूनिट लिख दो. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ये क्या हो गया? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आप प्रॉपरली इसको देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले को. एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इसमें से आएगा 2 मार्क का. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे बेस्ड होगा. लाइक आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, हो सकता है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो, हम बाद में देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ध्यान से देखो और सब पूरा का पूरा नोट डाउन करो. आप वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो, तभी आगे बढ़ना. अदरवाइज अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे की चीजें समझना मुश्किल हो जाएगा. तो बेटर इज आप वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, देन आफ्टर आगे बढ़ो. ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन. अब दूसरा जो आता है फॉर्मूला, वो आता है सेक्शन फॉर्मूला. इसके नाम से ही लग रहा है सेक्शन करना मतलब 2 या 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करना. किसी भी लाइन को मिनिमम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मैक्सिमम इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करना. दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? किसी पर्टिकुलर लाइन को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है. मिनिमम 2 पार्ट्स में तो डिवाइड ही करता है. ठीक है, अब उसमें क्या रहेगा? जैसे अगेन हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है. ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? 100% नहीं प्रॉब्लम होगा. अब एक पॉइंट सी है. ये पॉइंट सी जो है इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है. m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. क्या फाइंड आउट करना है? इस पर्टिकुलर सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी. सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो अगर उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y होगा. अब क्या होगा x का फॉर्मूला? x इज इक्वल टू, x है तो केवल x पे ही फोकस करोगे, क्रॉस करोगे आप. m को इस x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? mx2 प्लस n को x1 के साथ, n x1 अपॉन इन दोनों को ऐड कर दो, m प्लस n. सिंपल. m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. कोई प्रॉब्लम? गुड. सेम एज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. इसमें भी वही किया. y है तो केवल y पे फोकस करूंगा. m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C. ऑलराइट, अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. डिवाइड a ब्रैकेट 5 कामा -2 एंड b ब्रैकेट 3 कामा 4 in the ratio 2:3. ऑलराइट, क्या करना है? ये 2 पॉइंट को
जो भी लाइन है उसको 2:3 को रेशियो में डिवाइड करना है। तो पॉइंट यहां सी होगा। x का कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 2, y का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। क्या किस रेशियो में है 2:3। देखिए 2 को मैंने छोटा बनाया 3 को बड़ा बनाया क्योंकि 3 बड़ा ही होता है। नाउ जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमने x और y अज्यूम किया, अज्यूम कर लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ इसका नाम क्या रखा मैंने x1 y1 एज यूजुअल x2 y2। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं x का। x इज इक्वल टू क्या होता है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। सिंपल फॉर्मूला, ए m होता है ए n है। सारी वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा 2 × 3 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3, 2 + 3। Therefore it comes out to be 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 अपॉन 5, 21 अपॉन 5 ax आ गया। सेम एज y क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट y क्या होगा, आपको y मैं यहां लिख देता हूं। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 × 4 प्लस 3 × -2 अपॉन 2 + 3। अब इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 4 8 आ जाएगा, 3 × -2 -6 हो जाएगा अपॉन 5 दैट इज 2 अपॉन 5। क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन 5। Therefore x, y is equal to, this is the coordinate of C। क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 21/5 है और y की वैल्यू क्या है 2/5 है। दैट्स ऑल, सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं, इजीली आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सेक्शन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्राइसेक्ट करता है। इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं इसमें कि ट्राइसेक्ट करता है, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रखा। इसको ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं वो टाइप के फॉर्मूला आएगा। जस्ट नोट इट डाउन, इसको आप नोट करो, देन आफ्टर फिर न्यू फॉर्मूला हम लोग करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन, आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, आप नोट करिए इसको। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। लाइक ये फॉर्मूला नहीं है, ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज है। स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते हैं। आईसीएससी में जो 10th में पढ़ा जाता है वही सीबीएसई में उसका कुछ पोर्शन 11th में भी होता है। लाइक थोड़ा पोर्शन, लाइक 11th में आप सीबीएसई में जो पढ़ते हो वही आईसीएससी 10th में आप पढ़ते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो भी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, हम एक स्ट्रेट लाइन, किसी भी टाइप की स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, 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 किसी भी टाइप की लाइन हो सकती है स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले को हम डिस्कस करने वाले हैं एक 1 by 1। पहला, स्लोप क्या होता है। स्लोप इज नथिंग बट, अगर कोई लाइन, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, अगर कोई लाइन ऐसी है, दिस इज लाइन L, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये लाइन L है, तो जो L लाइन x एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है थीटा, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। दैट इज, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। जो भी एंगल बनेगा उसका tan थीटा होता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब अगर आप देखो तो सपोज एक लाइन है
और कोई ऐसी लाइन है एल है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा दैट इज द स्लोप इन थीटा इज इक्वल टू सॉरी एम इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। ऑलराइट, सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है? 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? बताइए, हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 90। tan 90 में क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस का स्लोप 0 आया और वाई एक्सिस का स्लोप क्या आया? नॉट डिफाइंड आया। ऑलराइट, तो किसी भी लाइन का हम स्लोप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस लाइन का हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाया है वो एंगल दे रखा हो, तो हम m इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, स्लोप के कुछ फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ 2 पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 of a line is given, then slope of line is equal to m is equal to y1 minus y2 अपॉन x1 माइनस x2। क्या होगा बेटा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी बुक्स में लिखा होगा, बहुत सारे बुक्स में लिखी होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों सेम ही बात होती है, दोनों बोथ आर इक्वल। याद रखना, अगर ये y2 से शुरू हो रहा है तो भी ये x2 से शुरू होगा, अगर ये y1 से स्टार्ट हो रहा है तो भी ये y1 से स्टार्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो पॉइंट है 1 2 5 1, देन इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप, इसको x1 एज्यूम कर लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप अप्लाई कर लो, तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5। Therefore it comes out to be 1 upon minus 4, that is minus 1 upon 4. This is your slope. That means किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ए फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट यू हैव टू, अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ऑलराइट, चलिए दूसरी चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है, वो है पहला या दूसरा पढ़ लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m and y intercept c। that means एक लाइन है और कुछ ऐसा है, लाइक ऐसा, ये लाइन l है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसका स्लोप दे रखा है, स्लोप m दे रखा है और y इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी y एक्सिस पे जितना कट कर रहा है वो c दे रखा है।
यानी इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0,c है। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सिंपल, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, नथिंग एल्स, जस्ट नोट इट डाउन। ओके फाइन, आई थिंक नोट कर लिया होगा इतने टाइम में। चलिए थर्ड वाला करते हैं। फिर से है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through x1 comma y1 and having slope m। दैट मीन्स एक लाइन है, वो कहां से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 और उसका स्लोप क्या है, m है। x1 कॉमा y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है, m है। तो क्या हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड हैविंग स्लोप m। थर्ड ए फोर्थ फॉर्मूला क्या है, फोर्थ फॉर्मूला कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A कॉमा B, तो सबसे पहले 2 पॉइंट है, तो याद करो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते थे, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये आपका स्लोप आ गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब सिंपल, एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप, पुराना वाला इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सिंपल, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दैट्स वेरी सिंपल, इजी, पूरा का पूरा हो गया आपका। अंडरस्टूड। सबसे पहले आप स्लोप फाइंड आउट करो और फिर एक स्लोप है और एक पॉइंट है,